A bag contains 6 red and 4 green balls. A ball is drawn at random from the bag. Find the probability that it is either a red ball or a green ball. देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी बैग के अंदर 6 रेड बॉल है और 4 ग्रीन बॉल है। कोई बॉल निकाली जाती है रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए रेड बॉल और ए ग्रीन बॉल। यहाँ पे जो और है ना, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे अगर एंड होता तो हम मल्टीप्लाई करते, और है तो हम एडिशन करेंगे, ठीक है। और ए ग्रीन बॉल मतलब एक रेड में से निकालनी है, तो 6 रेड है तो 6 में से एक निकालनी है, प्लस करना है यहाँ पे क्योंकि और दिया हुआ है, ठीक है ना। और दिया हुआ है तो प्लस करना है, अदरवाइज एंड दिया होता तो इनटू में करते, मल्टीप्लाई करते। 4 में से भी एक निकालनी है। टोटल कितनी है बॉल? 6 और 4 10, 10 में से कितनी टोटल कितनी है? अब यहाँ भी जो है 10 में से एक निकालनी है। अब यहाँ पे और के कारण ऐसा हुआ, मतलब या तो इसमें से एक या तो इसमें से एक, ठीक है। तो और इसलिए यहाँ पे 10C1 है। अगर यहाँ पे एंड होता तो यहाँ मल्टीप्लाई होती और यहाँ 10C2 होता, मतलब टोटल 2 निकालनी होती, ठीक है। इस चीज़ को समझना, समझ आ गई। तो 6C1 6 होता है, 4C1 4 होता है, 10C1 10 होता है। तो यहाँ पे 10/10 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 7 पर्सन आर टू बी सीटेड इन ए रो। एक रो के अंदर 7 जो है व्यक्ति बैठे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई 2 पर्सन बैठे हैं और यहाँ पे बाकी के पर्सन बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 पर्सन जो है P1 P2 इकट्ठे बैठे हैं, उसके बाद यहाँ पे P3 P4 P5 P6 P7 है। ये टोटल कितने हैं? ये एक, इसको मैं एक मानता हूँ। नंबर ऑफ वेज इसके एक होंगे क्योंकि ये टोटल इकट्ठे बैठे हैं दोनों, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, तो एक तरीका हो गया। अब P3 को बिठाने के कितने तरीके हो गए? यहाँ भी बिठा सकता हूँ, यहाँ भी बिठा सकता हूँ, यहाँ P5 पे भी, P6 पे भी, P7 पे भी, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 तरीकों से, मतलब 5 लिख दिया। आगे हम आगे जाके सोल्व करेंगे, ठीक है। 1 + 5 ये मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है। तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल तरीके हो सकते हैं, मतलब 6 तरीके ऐसे हो सकते हैं। ऐसे हम करते हैं ना यहाँ बिठाने के लिए, जैसे कि हम करते हैं कि टोटल अगर हम यहाँ से लग जाएं, टोटल इन दोनों को भी अलग अलग जगह पे बिठा सकते हैं। ऐसे ही 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस टाइप से बनता है। तो 6 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है, समझ गए। और टोटल कितनी है? ये टोटल कितने पर्सन है हमारे पास? 7 पर्सन है। तो टोटल 7 पर्सन है, क्योंकि हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल से डिवाइड हम करते हैं। इनटू में क्या आ जाएगा? ये जो 2 हैं ये आपस के अंदर भी जगह बदल सकते हैं। P2 पहले आ सकता है, P1 बाद में जा सकता है, मतलब 2 तरीकों से, मतलब 2 फैक्टोरियल आ जाता है, ठीक है यहाँ पे। तो इसको सोल्व कर दो। ऊपर 6 फैक्टोरियल है, नीचे 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इनटू में 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ये कट जाएगा। 2/7 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, फॉर एनी इवेंट ई इफ पी ई इतना दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी नोट ई, ठीक है। पी कोई भी चीज़ दी हो, ठीक है, उसका नोट जो है हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लिए पी ई दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 - पी ई नोट, बार लगा दो या नोट ही लगा दो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब पी ई दिया हुआ है, ठीक है, तो पी नोट ई निकालना है। तो कैसे आ जाएगा? पी नोट ई क्या आ जाएगा? ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, पी ई बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की, तो यहाँ से आएगा 1 - 0.999, ठीक है। तो यहाँ मेरा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 0.001, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन जो है ना, ये यही क्वेश्चन आपके बार बार जैसे ना रिपीट होके अलग अलग एग्जाम्स के अंदर है। देखिए DSSB TGT PGT दोनों के अंदर पूछा गया, ये 2014 के अंदर 2 बार पूछा गया, तीसरी बार KVS 2007 के अंदर पूछा गया, मतलब 3 बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये कितने क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। हम आगे चलते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। और आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी रिपीटेशन होगी, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो एरर फ्री क्वेश्चन सेट करना चाहता है। तो वो प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने भी होते हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल के, TGT PGT के या अलग IIT JEE मेंस के, वहाँ से सारे क्वेश्चन उठा के आपके एग्जाम के अंदर देता है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर के अंदर भी करवाया हुआ है।
0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल है, डिवाइड बाई 12। इसमें होता क्या है सिंपली, यहाँ 0 फैक्टोरियल क्या होता है, पहले तो 1 होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। और उसके बाद 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 मतलब 4 तिया 12 दूनी 24 होता है, ठीक है। तो यहाँ हाँ ठीक है 24 होता है, तो यहाँ 24 आ गया। आगे हमें करने की नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें 12 से डिवाइड करना है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम जो है इस टाइप से लगती है, इसको डिवाइड करेंगे, ये तो छोटे हैं सारे, ये जो है 12 से डिवाइड एज इट इज़ हो रहा है। जो 12 से डिवाइड हो गया मतलब रिमाइंडर अगर हम देखें तो वो क्या आएगा, 0। जो भी चीज़ डिवाइड हो जाती है तो रिमाइंडर 0 आता है, मतलब शेषफल जो है 0 आता है। तो इसीलिए बाकी के सारे शेषफल 0 आएंगे, क्योंकि 5 फैक्टोरियल नेक्स्ट जो मैं लूँगा उसे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कट रहा है तो ये भी कटेगा, तो रिमाइंडर फिर से 0 आएगा। इसलिए बाकी के सारे रिमाइंडर 0 आएंगे। ये वाले ऊपर वाले जो रिमाइंडर बचते हैं तो इनको अगर जोड़ोगे, ये 12 से नीचे या छोटे हैं तो ये मेरे शेषफल आ जाएगा। तो 2 2 4 4 और 6 10, ठीक है। तो 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। इफ देयर आर 12 पर्सन इन ए पार्टी एंड इफ ईच ऑफ देम शेक हैंड विद ईच अदर। देखिए 12 जो है ना लोग हैं पार्टी के अंदर, 12 व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। द नंबर ऑफ हेड्स हैंड शेक इन पार्टी, इस टाइप की मैंने आपको बताया हुआ है। जब भी दो बंदे आपस के अंदर जो है हैंड शेक करते हैं तो उसकी डायरेक्ट हम क्या निकालते हैं, NC2। NC2 मतलब 12C2, ठीक है। 12 इंटू 11 अपॉन में 2 इंटू 1, ये आ गया 6, तो 66 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाता है कई बार, काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया, KVS के अंदर भी पूछा गया, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, KVS के अंदर भी पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे होता एक बार यूपी के अंदर भी ये चीज़ पूछी गई है। यहाँ पे होता क्या है कि उल्टा क्वेश्चन ये पूछता है कि 66 बार अगर हाथ मिले और 2 पर्सन आपस में हाथ जो मिलाते हैं, मतलब टोटल 66 बार हाथ मिले, तो टोटल बताइए पार्टी में कितने व्यक्ति थे। तो यहाँ पे आपने उस टाइम क्या करना होता है, NC2 = 66 रखना होता है, ठीक है। और ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, ठीक है। 11 दिया रहेगा, 12 दिया रहेगा, तो 11 पुट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, 12 पुट करेंगे 12C2 = 66 आ जाएगा। इसका मतलब 12 मेरा आंसर है, मतलब 12 व्यक्ति थे, ठीक है। उल्टा भी पूछा गया क्वेश्चन। A 5-digit number is formed by using the digit 1 2 3 4 5 is a random order without repetition. Then the probability that the number is divisible by 4. देखिए 5 डिजिट नंबर है, इज फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट। इन डिजिट से 5 डिजिट के नंबर हमने बनाने हैं विदाउट रिपीटेशन, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। देन द प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे देखिए एक तो ऊपर तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन लग रहा है, यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछ लिया गया, इसमें भी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहता होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। देन द नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 4, 4 से डिवाइड, पहले हमने नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 के, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 तरीकों से पहला जो भी है, जो भी मैं डिजिट लूँगा वो 5 तरीकों से लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा 4 तरीकों से, 3 तरीकों से, 2 तरीकों से, 1 तरीकों से, मतलब 5 फैक्टोरियल बनता है, मतलब 120 बनता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो जो कंडीशन दे रहा है हमें, कंडीशन क्या दे रहा है कि 5 डिजिट जो नंबर हमने बनाना है विदाउट रिपीटेशन बनाना है, ठीक है। वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड कौन कौन से होते हैं, जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं ना, जैसे यहाँ देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे, ये वाला और ये वाला, ये 4 से डिवाइड होने चाहिए दोनों, मतलब या तो दोनों 0 0 होने चाहिए, तब वो पूरी टर्म 4 से डिवाइड होती है, ठीक है, डिविजिबल बाय 4 की जो प्रॉपर्टी होती है। और या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या क्या बन सकते हैं 1 2 3 4 5 में से, पहले वो पॉसिबिलिटी हमें बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 2, 12 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है, 24 होता है, 32 होता है और 52 होता है, ठीक है। 4 में चलो, हाँ 4 12, ठीक है, 8 54 12 24 32 और 52, मतलब ये टोटल 4 तरीके हैं, मतलब इनको भरने के, इन दोनों को भरने के जो है 4 तरीके हैं, इसको और इसको, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी नंबर ऑफ वेज रह गए
1 2 3 4, इनको अब भरने के जो है एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना टोटल। ये यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड, यहाँ पे ये चीज़ बन गया, एक सेकंड, ये लास्ट के 2 डिजिट मैंने लिए, तो 4 तरीके हो गए इसको भरने के, क्योंकि टोटल 5 थे ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो टोटल 5 डिजिट हैं इसीलिए। तो यहाँ पे ये 3 खाने रह गए, ठीक है, पेंडिंग। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 है हमारे पास, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन है। टोटल यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2 डिजिट तो यहाँ से चले गए हैं, यहाँ देखिए पीछे 2 डिजिट फिक्स हो चुके हैं, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फिक्स हो चुके हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो मैं फिर 5 से ही लेता, 5 गुणा 4 गुणा 3 तरीके हो सकते हैं, बट यहाँ पे 2 डिजिट जो है फिक्स हो चुके हैं। ये मैंने अच्छे से परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जब कराया था अच्छे से आपको समझाया था। तो यहाँ पे 3 जो है ऐसे डब्बे रह चुके हैं, तो यहाँ पे 3 डब्बे हैं और 3 ही हमारे पास सिलेक्शन है, क्योंकि टोटल 5 हैं और 2 हमारे यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे ये फिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके हो सकते हैं कि कोई भी डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट बच गए, उसको रखने के 3 तरीके हैं। फिर से रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 2 तरीके हैं और 1 तरीका है, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 चौके 24, टोटल 24 ऐसे नंबर ऑफ वेज हो गए हमारे पास, जिससे हम 5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन और 4 से डिवाइड होने वाला बना सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लास्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है इसकी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे ज्ञात करते हैं हमारे पास कि 24 जितने नंबर ऑफ वेज हैं और जितने टोटल नंबर ऑफ वेज हैं, तो ये यहाँ पे कट जाता है 1/5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। A coin is tossed 3 times. The probability of getting head and tail alternately. देखिए कोई भी कोइन है 3 टाइम टॉस किया जा रहा है, तो उसकी नंबर ऑफ टोटल वेज कितने हो गए, 2 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि हेड और टेल 2 ही तो होते हैं। 4 बार होता अगर टॉस किया जाता 2 की पावर 4, n बार किया जाता 2 की पावर n, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। और हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली आने चाहिए, मतलब हेड टेल हेड आ सकते हैं और क्या आ सकता है, एक प्रोबेबिलिटी HT हेड टेल हेड, मतलब उसके अलावा कोई और नहीं बन सकती। देखिए अल्टरनेट हो गया ना, हेड फिर टेल फिर हेड, या टेल फिर हेड फिर टेल, मतलब 2 ऐसे तरीके हैं। तो यहाँ पे टोटल 8 तरीके हैं, तो 2/8 तो 1/4 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स who teach mathematics or physics. Of these 12 teaches mathematics and 4 teach both physics and mathematics. How many teach only physics? देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ही लंबे लंबे लेंथी बड़े बड़े होते हैं, बट इसका आंसर बिल्कुल छोटा सा होता है। देखिए सिंपल समझने की बात है, टोटल 20 टीचर्स हैं जो कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स टीच कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं मैथ और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं फिजिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 12 जो है मैथ है टोटल, ये सारा का सारा, यहाँ पे ना मैं इसको रेड ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टोटल रेड का रेड जो है वो मेरा मैथमेटिक्स पोर्शन है, वो उसके अंदर जो है वो भी मेरा इंक्लूड है, जो कि कॉमन वाला है। तो यहाँ पे कॉमन जो है 4 टीचर हैं, तो पहले मैं कॉमन का लिखूंगा 4 टीचर हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 8 और 4 12, टोटल 12 टीचर हैं जो मैथ पढ़ा रहे हैं। उसने यही बोला ना 12 मैथ है 4 बोथ हैं, तो ये चीज़ आ गई, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद क्या कर रहा है, एंड मैथमेटिक्स हाउ मैनी टीच ओनली फिजिक्स। फिजिक्स के कितने रह गए, टोटल कितने थे 20 हैं, तो 8 और 4 12 तो हो गए, तो कितने रह गए 12 और 8 20 होते हैं, तो 8 आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके आंसर के अंदर 12 आंसर था, बट वो करेक्ट कर लेना, इसका आंसर 8 आएगा, ठीक है। चलिए, इन ए टाउन ऑफ 840 450 पर्सन रीड हिंदी, 300 रीड इंग्लिश एंड 200 रीड बोथ, देन द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नाइदर। यहाँ भी वही तरीका लगने वाला है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं। 840 टोटल पर्सन है, ठीक है, 450 जो पर्सन है वो हिंदी को रीड करते हैं, तो यहाँ पे मैं इस टाइप से बना लेता हूँ टोटल, ठीक है, और यहाँ पे हम बना लेते हैं यहाँ पे ये चीज़ ठीक है, हिंदी है और इंग्लिश है। तो यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है, 450 जो है वो हिंदी पढ़ते हैं, बोथ की पहले बात सोचा करो, 200 जो है रीड बोथ, तो 200 यहाँ पे आ जाएगा पहले, तो यहाँ पे
इसको ना एक सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 200, ठीक है। अब हिंदी वाले कितने रह गए, 200 में से जितने भी बाकी बचेंगे 450 हैं, तो कितने बच गए मेरे 250, टोटल 450 हो गए ना। ऐसे ही इंग्लिश वाले में कितने हैं, टोटल 300 है, तो 200 पहले आ चुके हैं तो 100 हो गए, ठीक है। ऐसे किया करो। अब टोटल इनका देखो, और यूनिवर्सल सेट में देखो कितने हैं। यूनिवर्सल सेट में टोटल है 840, ठीक है, 840% है। तो ये कितने बन जाते हैं मेरे, 250, 200 और 100, ठीक है। 0 5 4 1 5, 550 है। तो 840 में से 550 घटाएंगे, वो ये वाले आ जाएंगे जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, लैंग्वेज नहीं पढ़ते, मतलब पढ़ सकते हैं ना, पढ़ सकते की बात हो रही थी। तो 840 में से 550 गया 0, 14 में से 9 और 7 में से 290, तो यहाँ आ जाएगा 290, जो कोई भी नहीं पढ़ सकते लैंग्वेज, ठीक है। 290 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ 10C1 10C2 10C3 अप टू 10C9 तक है। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, मैं अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सी हम कहानी है, क्या लेते हैं हम, NC0 प्लस NC1 अप टू सो ऑन, NCN का एडिशन क्या होता है, 2 की पावर n होता है। तो यहाँ पे क्या है मेरा, 10C1 से लेकर के 10C9 तक है। तो एक तो हमारा 10C10 जो इसमें अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। एक तो हमारा 10C10 नहीं है इसमें, ठीक है, और एक हमारा 10C0 नहीं है, ठीक है। अगर ये वाला हो जाता है, ऐड कर देता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10, ठीक है, डायरेक्ट। तो अब हम करेंगे क्या, ये दोनों ऐड कर देंगे और यही दोनों सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, 10C0 और 10C10। कोई फर्क पड़ा, ये सारा मिलकर के क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, ये सारा 2 की पावर 10 हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा, माइनस ये जो मेरा है 10C0 क्या होता है, 1 होता है, 10C10 भी क्या होता है, 1 होता है, 1 माइनस 1, तो 2 की पावर 10 माइनस 2 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।